किसान का लड़का अगर रोजगार करना चाहता है और उसके पास 5 बीघे खेत है तो कैसे रोजगार खेती भी करे और रोजगार भी करे तो क्या कर सकता है सर? देखिए, किसान के बेटे के लिए तो अपार संभावनाएं हैं। वो पहले अपनी खेती को उत्पादकता का क्षेत्र समझे और उत्पादकता में वो समय सारणी तय करे कि मुझे किन फसलों के उत्पादन करने हैं। हमारे यहाँ तो ऋतुओं को देख करके लोग खेती करते हैं। किसान उद्यमशील किसान बने, इस क्षेत्र में आपकी सरकार क्या कर रही है सर? क्या की है किसानों के लिए? थोड़ा सा प्रकाश। देखिए, सरकार ने पहले तो किसान को थोड़ा मजबूत बनाने की प्रक्रिया के कदम उठाए, चाहे आप खाद बीज की सब्सिडी कह सकते हैं, कृषि यंत्रों की सब्सिडी, बिजली पानी की सब्सिडी, और इसके साथ साथ किसान को प्रोत्साहित करने के लिए उनको प्राकृतिक खेती से जुड़ा, इसके साथ साथ उद्यमिता की ओर ले जाने से एक नया अभियान लिया। आपने मिलेट्स का नाम सुना होगा। तो मिलेट्स हमारे देश से निकल चुका था, पर माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश मिलेट्स के उत्पादन में अग्रणी राज्य बन गया और मिलेट्स से अब जो उत्पाद बन रहे हैं उसमें भी उत्तर प्रदेश के युवा किसान जो उद्यमिता में विश्वास करते हैं, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई तकनीकी आधार पर करके और उसको अपना संसाधन बनाने की कोशिश की है। एक सवाल ये है सर कि किसान का लड़का अगर रोजगार करना चाहता है और उसके पास 5 बीघे खेत है तो कैसे रोजगार खेती भी करे और रोजगार भी करे तो क्या कर सकता है सर? देखिए, किसान के बेटे के लिए तो अपार संभावनाएं हैं। वो पहले अपनी खेती को उत्पादकता का क्षेत्र समझे और उत्पादकता में वो समय सारणी तय करे कि मुझे किन फसलों के उत्पादन करने हैं। हमारे यहाँ तो ऋतुओं को देख करके लोग खेती करते हैं। अब जैसे कोई साग भाजी की खेती करता है तो साग भाजी की खेती करने में भी उसे थोड़ा समय का ध्यान रखना पड़ेगा और वो निकट की बाजार है, अगर उसके उत्पाद नहीं बिक पा रहे हैं तो उसे फिर फूड प्रोसेसिंग की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे ही वो फूड प्रोसेसिंग की तरफ जाने की सोचेगा तो सरकार ने उसके लिए योजनाएं दे रखी हैं, विभागों को जिम्मेदारियां दे रखी है और वित्तीय सहायता के लिए बैंकों को भी जिम्मेदार बना दिया है। अभी उत्तर प्रदेश में किसान के बेटों को उद्यमिता से जोड़ने के लिए सरकार ने एक गारंटी योजना शुरू की है, जो बैंकों के माध्यम से उन्हें 4 साल के लिए 5 लाख रुपए मिल रहे हैं और जो किसान के बेटे MSME से जुड़े हुए हैं वो उसका लाभ ले सकते हैं। आगे चल के उसकी लिमिटेशन भी सरकार बढ़ाने में अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है। अभी इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मुद्रा योजना शुरू हुई थी। पहले वो मुद्रा योजना 50,000 से शुरू होती थी, अभी उसको 20 लाख तक बढ़ा के कर दिया है। पर ये जरूर है कि हमें उद्यमिता से जुड़ करके ही अपना विकास करना पड़ेगा और जैसे ही हमारा विकास होगा, यानी किसान का विकास होगा, तो देश का विकास अपने आप प्रारंभ होगा। एक सवाल ये है सर कि गन्ने के भुगतान को लेकर के भी किसान हर साल धरना प्रदर्शन करते हैं और इसमें अक्सर शिकायत ये आती है कि जो प्राइवेट चीनी मिलें हैं उनके यहाँ भुगतान की ज़्यादा दिक्कत आती है। देखिए, प्राइवेट चीनी मिलों पर सरकार ने बहुत हद तक नियंत्रण कर दिया है। सरकारी चीनी मिलों के बकाये पर तो अभी कोई ऐसी विसंगति नहीं है, पर ये जो सत्र शुरू होने जा रहा है, आप विश्वास रखिए प्राइवेट चीनी मिलों के भी भुगतान नियमित हो जाएंगे। सरकार उनको नियमों के अधीन ही लेकर के और उस पर उनको कसौटी पर कसेगी।